गोकुल धाम। प्रॉब्लम सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय घर के ड्राइंग रूम का हिस्सा बन चुका है। आज हम हंसी, संघर्ष और पर्दे के पीछे की कुछ बिल्कुल अनकही कहानियों को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सा रीजनल गुजराती अखबार का कॉलम पूरे भारत का सबसे बड़ा कॉमेडी शो कैसे बन गया? प्रॉब्लम सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। मतलब एक छोटे से आइडिया ने कैसे कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बना लिया। चलिए गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 500। आपको जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि 15 साल से भी ज्यादा चलने वाले इस विशाल शो का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 500 एपिसोड्स का था। जी हाँ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये 500 एपिसोड का करार एक दिन इतना बड़ा माइलस्टोन बन जाएगा। टीवी स्क्रीन पर आने से पहले की कहानी। इस पूरे चमत्कार की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 के दशक में ये वो टाइम था जब ना तो हाथ में स्मार्टफोन थे और ना ही 24 घंटे चलने वाले केबल टीवी। मूल लेखक तारक मेहता जी ने एक गुजराती मैगजीन के कॉलम दुनिया ने औंधा चश्मा में आम मिडिल क्लास के डेली स्ट्रगल्स को बड़ी खूबसूरती से उतारा था। महंगाई हो, पड़ोसियों की नोकझोंक हो या घर की छोटी छोटी परेशानियां, उन्होंने इन सबको हास्य के साथ ऐसे पिरोया कि लोग खुद को उन पन्नों में देखने लगे थे। तो उस वक्त टीवी पर सास बहू ड्रामा का राज था। वही भारी भरकम रुलाने वाले सीरियल्स जिनमें टिपिकल विलेन होते थे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट निर्माता असित कुमार मोदी का विजन एकदम अलग था। वो एक ऐसा हल्का पुल्का शो बनाना चाहते थे जो आम लोगों की रोजमर्रा की खुशियों और छोटी छोटी उलझनों पर फोकस करे, न कि आंसुओं पर। लेकिन भाई ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब सोचिए, एक ऐसा शो पिच करना जिसमें कोई टिपिकल हीरो या विलेन हो ही ना। इसी वजह से टीवी चैनल्स ने इन्हें कई बार रिजेक्ट किया। उनका सीधा सा सवाल था कि बिना किसी भारी ड्रामे के लोग एक सोसाइटी की आम बातें क्यों ही देखेंगे। खैर, आखिरकार सोनी सब ने इस अनोखे और रिस्क से भरे फॉर्मेट पर भरोसा जताया और फिर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। गोकुल धाम के आइकॉनिक किरदारों की कास्टिंग। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच में चौंकाने वाली है। दिलीप जोशी, जिन्हें आज हम सब प्रतिष्ठित जेठालाल के रूप में जानते हैं, वो उस वक्त बिल्कुल बेरोजगार थे। असल में काम ना मिलने की वजह से वो एक्टिंग ही छोड़ने वाले थे। और देखिए किस्मत का खेल, यही किरदार आगे चलकर भारत के सबसे मशहूर और चहेते कॉमेडी किरदारों में से एक बन गया। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। और दयाबेन यानी दिशा वकानी के जादू की तो क्या ही बात करें। स्क्रीन पर आते ही वो छा गईं। उनकी वो बिल्कुल अलग सी आवाज, गरबा करने का वो एनर्जेटिक अंदाज और चेहरे की वो प्यारी सी मासूमियत, सच में इन सब चीजों ने दयाबेन को पूरे देश का ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर बना दिया। दरअसल गोकुल धाम सोसाइटी पूरे देश का एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर राज्य, हर संस्कृति और अलग अलग भाषाओं के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। और यही शो की सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के परिवारों को टीवी स्क्रीन पर अपनी ही परछाई नजर आने लगी थी। सफलता और इंटरनेट पर छा जाने का सफर। शुरुआत में तो शो की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर कमाल हुआ वर्ड ऑफ माउथ का। मतलब लोगों ने खुद एक दूसरे को इस शो के बारे में बताना शुरू किया। और सबसे खास बात यह रही कि इसने पीढ़ियों का फासला मिटा दिया। बच्चे, माता पिता और दादा दादी सबको एक साथ टीवी के सामने लाकर बिठा दिया। एक तरह से इसने पूरे घर को एक कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 70 के दशक में एक प्रिंट कॉलम से शुरू होकर 2008 में टीवी पर लॉन्च होना और आज इंटरनेट की मीम दुनिया पर राज करना। इस शो को ऑनलाइन स्पेस में एक तरह से दूसरी जिंदगी मिल गई है, जो वाकई में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और जबरदस्त है। आज की बिल्कुल नई जनरेशन ने इस शो को इंटरनेट और वायरल क्लिप्स के जरिए डिस्कवर किया है। जेठालाल के फनी रिएक्शन मीम्स हों, पोपटलाल के जोक्स हों या फिर भीड़े की टेंशन वाली क्लिप्स, इन सब ने यह साबित कर दिया है कि ये किरदार सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर में भी पूरी तरह से फिट बैठ। अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। 15 साल बीत जाने, इतने सारे कलाकारों के बदलने और पर्दे के पीछे इतनी उथल पुथल होने के बावजूद आज भी लाखों लोग इस शो को क्यों देखते हैं? क्या वजह है जो उन्हें आज भी इससे बांधे हुए है? इसका सबसे सटीक जवाब है
प्योर नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी मीठी यादें। ये शो एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो दर्शकों को उस दौर में वापस ले जाता है जब पूरा परिवार बिना किसी टेंशन के बस एक साथ बैठकर हंसा करता था। आज की भागदौड़ में वो सुकून लोगों को इसी शो में मिलता है। तो आखिर में बस यही कहूंगा, गोकुल धाम अब सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है।